क्या है हमारी निरक्षीय स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव निरक्षीय स्थिति में, जो कि कल हमने बता दिया था ना, कल वाले वीडियो में हमने पढ़ा दिया है, जाके देखना है देख। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक वैद्युत द्विध्रुव ड्रॉ करेंगे। वैद्युत द्विध्रुव, इसकी दूरी कितनी होती है, मान रहे हैं बिंदु ए है और यहाँ पे बिंदु बी है, इसकी बीच की दूरी कितनी होती है 2L होती है। कितनी होती है 2L। इसका जो केंद्र है वो हम क्या मानेंगे O। तो यहां से इसकी दूरी कितनी हो जाएगी L हो जाएगी, और यहां से इसकी दूरी कितनी हो जाएगी L हो जाएगी। यहां तक कोई दिक्कत। अब बिंदु A पर हम -q आवेश रख रहे हैं, -q आवेश, और बिंदु B पर कौन सा आवेश, क्योंकि वैद्युत द्विध्रुव में समान परिमाण के आवेश रखा जाता है लेकिन विजातीय होने चाहिए। ठीक है। अब यहां से एक बिंदु P हम ले रहे हैं जो इसके केंद्र से कितनी दूरी पर है, r दूरी पर। तो यहां से इसकी दूरी ये हम मिला लेंगे थोड़ा, फिर ये भी मिला लेंगे हम। ठीक है। तो ये बाबू कितना हो जाएगा √r² प्लस l। कोई दिक्कत नहीं होगा, क्यों, क्योंकि एक त्रिभुज बन रहा है, देख रहे हैं यहाँ ये दूरी हमारी l है, ये दूरी हमारी r है, ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूज मींस कर्ण हो जाएगा, तो ये √ हो जाएगा l² प्लस r। कोई दिक्कत। तो इसके बारे में आपको लिख लेना है, इसके बारे में हमको क्या करना है, लिखना है, थोड़ा बहुत लिखना पड़ेगा। लिखिए मैं बोल रहा हूं जो लिखिए। माना कि एक वैद्युत द्विध्रुव माना कि एक वैद्युत द्विध्रुव AB किसी माध्यम में उपस्थित है या स्थित है, लिखिएगा किसी माध्यम में स्थित है। उस माध्यम का परावैद्युतांक हम ले लेंगे, है ना, किसी माध्यम में उपस्थित है। रन कराने की छोड़ स्टॉप करो। जहां वैद्युत विभव ज्ञात करना है। ठीक है, जहां वैद्युत विभव ज्ञात करना है। एक चीज और समझ लेना कि माना कि द्विध्रुव के आवेश -q तथा q के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव क्रमशः है ना, क्रमशः V1 तथा V2 है। तब V1 बराबर क्या हो जाएगा, देखो V1 बराबर इसके द्वारा हम V1 निकाल रहे हैं इस पे, और इस पे हम निकालेंगे V2। तो V1 बराबर क्या हो जाएगा 1/4πε0 k इंटू -q अपन उसके बीच की दूरी कितनी है AP है ना, इक्वेशन नंबर 1। और उसी प्रकार
V2 बराबर क्या हो जाएगा 1/4πε0 के Q/Vp। इक्वेशन नंबर 2। हम जानते हैं कि जो विभव होता है वो अदिश राशि होती है, तो V बराबर क्या हो जाएगा V1 बराबर V2 के V1 प्लस V2 के क्या होगा बराबर होगा। तो अब यहाँ पे हम सॉल्व कर दे रहे हैं, तो हम इसको ऐड करेंगे तो हम 1/V बराबर 1/4πε0 के कॉमन ले रहे हैं, ये हो जाएगा -Q/AP प्लस Q/Vp। तो V = 1/4πε0 के, और देखो क्योंकि AP और BP दोनों समान है, इधर खड़े रहना, उसमें खड़े रहना अभी नहीं। हम जानते हैं क्योंकि AP जो है वो BP के क्या है इक्वल है, तो V बराबर 1/4πε0 के, ये हो जाएगा कितना -Q/AP प्लस Q/ इसके जगह पे AP भी लिख सकते हैं। ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा कट जाएंगे, तो V बराबर क्या हो जाएगा V बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, है ना। V बराबर 0 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ अतः वैद्युत द्विध्रुव के कारण इसकी लंबार्धक ऐसे होता है, लंबार्धक रेखा अर्थात इन है, अर्थात लंबार्धक रेखा नहीं चल रहा है, लंबार्धक रेखा के प्रत्येक बिंदु पर अर्थात निरक्षीय स्थिति पर वैद्युत विभव समान वैद्युत विभव शून्य होता है, ये था ना। ठीक है, ओके। चलो देखो दूसरा आज का टॉपिक है हमारा समविभव पृष्ठ। समविभव पृष्ठ क्या है, देखो समविभव पृष्ठ क्या है? एक ऐसा अगर पृष्ठ हमें मिल जाए जिस पर वैद्युत क्षेत्र हमारा क्या है, वैद्युत क्षेत्र E है, तो किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित वह पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव क्या होता है समान होता है, विभव समान होता है, उसे हम बोलेंगे समविभव पृष्ठ। मतलब किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित वह पृष्ठ, वैद्युत क्षेत्र हमारा ये है जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव क्या हो जाता है समान होता है, उसे हम बोलते हैं समविभव पृष्ठ। इसको इंग्लिश बोलते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक है, अब सुनिए, इस समविभव पृष्ठ में किन्हीं भी दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर जो होता है, विभवांतर वो हमेशा क्या होता है, विभवांतर 0 होता है। विभवांतर क्या होता है 0 होता है। विभवांतर कितना होता है 0 होता है। इसका मतलब कि एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, इसी समविभव पृष्ठ पर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक किसी आवेश को ले जाने में किया गया कार्य भी क्या हो जाता है 0 हो जाता है। ठीक है भाई, जब विभवांतर हमारा 0 हो गया, तो किया गया कार्य भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। एक चीज और होता है कि जो समविभव पृष्ठ होता है ये वैद्युत क्षेत्र E के हमेशा लंबवत होता है, बात समझ गई। और एक बात और ये याद रखना है कि आवेशित चालक का जो पृष्ठ होता है वो सदैव समविभव पृष्ठ होता है, बात समझ गई। इसको आप नोट कर लीजिए।
नोट करेंगे क्या? देखिए नोट क्या करेंगे, लिखेंगे किसी वैद्युत क्षेत्र में, किसी वैद्युत क्षेत्र ई हम ले रहे हैं, वैद्युत क्षेत्र में स्थित वह पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान होता है उसे समविभव पृष्ठ कहते हैं। अब समविभव पृष्ठ से कुछ मुख्य बातें होती है या मुख्य विशेषता समविभव पृष्ठ का कुछ मुख्य विशेषता, जिसमें पहला नंबर जो होता है ये होता है कि समविभव पृष्ठ में स्थित किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर कितना होता है? शून्य होता है। विभवांतर कितना होता है? शून्य होता है। दूसरा नंबर जो है, दूसरा पॉइंट ये कहता है कि इसका मतलब क्या होता है? अतः किसी आवेश को समविभव पृष्ठ में, किसी आवेश को समविभव पृष्ठ में एक बिंदु से, दिख रहा है ना उसमें, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य शून्य होता है। ठीक है, समझ गए? अब एक चीज और इसमें ये देख लिया जाए कि जो तीसरा पॉइंट जो होता है वो कहता है, तीसरा पॉइंट समविभव पृष्ठ कहाँ गया? समविभव पृष्ठ सदैव वैद्युत क्षेत्र ई के क्या होता है? लंबवत होता है। सदैव वैद्युत क्षेत्र ई के लंबवत होता है। और चौथा पॉइंट ये आपका है कि आवेशित चालक का पृष्ठ सदैव समविभव पृष्ठ होता है। समविभव पृष्ठ होता है। बात सुना गई? सब ऊर्जा शांत रहो। अगली हेडिंग है हमारी वैद्युत स्थितिज
ऊर्जा, सामने देख लो, दिख रहा है ना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इसको इंग्लिश में बोलते हैं, नोट कर लो, दिख रहा है ना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। चलो आज इसी में कही ही देंगे, है ना, इसी में आज कही देंगे, ठीक है, चलो बोल दिए तो कही देंगे, इसको टिक कर लिया जाएगा। चलो ध्यान दो क्या होता है, सुनो, देखो वैद्युत स्थिति ऊर्जा, सही है ना, वैद्युत स्थिति ऊर्जा क्या होता है भाई, आप जो किसी आवेश को, कोई एक वैद्युत क्षेत्र है हमारा उपस्थित, वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत क्षेत्र है, इसका मतलब कि कोई आवेश यहाँ पे है, कोई आवेश यहाँ पे है तभी तो वैद्युत क्षेत्र है। और किसी अनंत से धन परीक्षण आवेश को हम इस बिंदु के आसपास कहीं लाएंगे कुछ कार्य करके, तो एक निकाय बनेगा, क्या बनेगा, निकाय बनेगा, एक स्थिति बनेगी, बॉडी बनेगा। मतलब वैद्युत स्थिति ऊर्जा वह ऊर्जा होती है जो किसी अनंत से एक धन परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र ई में लाने में किया गया कार्य के बराबर किया गया कार्य होता है, जिससे एक निकाय का क्या हो सके, एक निकाय का निर्माण हो सके, एक निकाय का निर्माण हो सके। मतलब कि बिंदु आवेश के किसी निकाय की वैद्युत स्थिति ऊर्जा उस कार्य के बराबर होती है, उस कार्य के बराबर होती है जो उन आवेशों के अनंत दूरी से, उस आवेशों के अनंत दूरी से उनकी स्थितियों तक, भाई उनकी स्थिति इधर है कहीं, उनकी स्थितियों तक लाकर आवेश के उस निकाय की रचना करने में किया जाता है। उस आवेश की रचना करने में, हम एक निकाय की रचना करने में करते हैं, उसे हम बोलेंगे वैद्युत स्थिति ऊर्जा। ये दो स्थितियों में काम करेगा, एक तो दो बिंदु आवेशों की वैद्युत स्थिति ऊर्जा, दो बिंदु आवेश रहेगा, एक यहाँ पे Q1 है, यहाँ पे Q2 है, इसके बीच की दूरी R है, इसके बीच वैद्युत स्थिति ऊर्जा। और एक जो है वो किसी निकाय में, दो बिंदु आवेश रहेगा या दो से अधिक रहेगा, वो किसी निकाय में ले लेंगे, एक निकाय है, यहाँ पे Q1 है, यहाँ पे Q2 है, यहाँ पे Q3 है, ये A है, ये B है और ये C है। इस प्रकार से ऊर्जा दो स्थिति में, पहला ये कंडीशन है, दूसरा ये कंडीशन, ठीक है। तो पहले वैद्युत स्थिति ऊर्जा की परिभाषा आप लिख लीजिए, है ना, फिर उसके बाद हम चलते हैं उसमें समझाते हैं। वैद्युत स्थिति ऊर्जा लिखिए, बिंदु आवेशों के किसी बिंदु आवेशों के किसी निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा उस कार्य के बराबर होती है, उस कार्य के बराबर होती है जो उन आवेशों को अनंत से, जो उन आवेशों को अनंत से उनकी स्थितियों तक लाकर आवेशों के उस निकाय
आवेशों के उस निकाय की रचना करने में किया जाता है, रचना करने में किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, किया जाता है। ठीक है, इसे ये भी लिख लीजिए, इसे कैपिटल यू से प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल यू से प्रदर्शित करते हैं। इसकी भी मान ml² t-2 होती है। मतलब इसका बीमीय सूत्र ये होता है ml² t-2। अब भाई ये देखो ऊर्जा ना है, बताओ ये ऊर्जा है कि नहीं? तो जब ऊर्जा है तो इसका मात्रक क्या होगा बताओ? इसका मात्रक क्या होगा? जूल होगा। क्या होगा? जूल होगा। मात्रक है तो जूल होगा। पास में आ गए? हो गया? अगली हेडिंग इसी में, ठीक है, बस इतना ही है। नहीं जी, अब इसमें 2 पॉइंट और पढ़ना है ना, दोनों पॉइंट करवा दे रहे हैं। ठीक है बेटा, था ना? चलो हेडिंग लिख लो, ये इंपॉर्टेंट चीज है, बता दे रहे हैं। हेडिंग है दो बिंदु आवेशों, देखो 2 बिंदु आवेशों की, इसी का ना है ये पार्ट, के निकाय की वैद्युत स्थिति ऊर्जा, वैद्युत स्थिति ऊर्जा। ठीक है, तो हम एक ऐसा निकाय बना रहे हैं, ध्यान देखिए, एक ऐसा निकाय बना लेंगे जिसमें हमारे कितने आवेश रहेंगे? 2 आवेश रहेंगे। तो एक आवेश बना लीजिए, ये बिंदु A है, यहाँ पर हमने एक Q1 ले लिया, और यहाँ से ये R दूरी पर एक बिंदु हमारा क्या है? B है, जहाँ पे आवेश कितना है? Q2 है। और इसकी दूरी कितनी है यहाँ से? ये वैद्युत द्विध्रुव है क्या? R है ना? वह इसकी दूरी कितने है? R। तो नोट कर लीजिए, माना कि, लिखिए, माना कि Q1 तथा Q2 कूलाम के 2 आवेश क्रमशः बिंदु A तथा B पर स्थित है, जिनके बीच दूरी कितना है? R है ना? बीच दूरी R है। ये कर लीजिएगा कि निर्वात अथवा वायु में स्थित है ना? तो वहां पे K की वैल्यू हमेशा कौन रखेंगे? निर्वात अथवा वायु के लिए लिख लीजिएगा। हो गया।
एक चीज समझो, ये हम मान के चल रहे हैं कि इस निकाय में दोनों आवेश इस AB पर स्थित नहीं है। इस AB कहाँ है? अनंत पर स्थित होते हैं ना आवेश। आवेश कहाँ रहते हैं? अनंत पर रहते हैं। तो जब इन दोनों के बीच हमारा AB पर आवेश नहीं है, वो आवेश हम कहाँ से लेकर आते हैं? अनंत से लेकर आते हैं। जब अनंत से लेकर आएंगे तो कुछ कार्य करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? कुछ कार्य करना पड़ेगा। तो अनंत से Q1 को बिंदु A पर लाएंगे तो उसका कार्य हमारा शून्य होगा। उसका कार्य कितना होगा? शून्य। मतलब Q1 को अनंत से बिंदु A तक लाने में हमारा किया गया कार्य कितना हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। क्यों? इसका कारण क्या है? इस Q1 पर कोई वैद्युत बल कार्य नहीं कर रहा है। कोई बल लग रहा है? जब बल लगेगा ही नहीं तो हमारा कार्य शून्य हो जाएगा। समझ रहे? मतलब कि अनंत से हम Q1 आवेश को ये बिंदु पर लाएंगे तो जो किया गया कार्य होगा वो हमेशा क्या होता है? शून्य होगा। कारण क्या है? कि इस बिंदु पर कोई हमारा वैद्युत बल कार्यरत नहीं है। कोई वैद्युत बल कार्यरत नहीं है। लेकिन जब वैद्युत बल कार्यरत नहीं है तो बिंदु A पर Q1 ला दिए। अब इस Q2 को हम कहां से लेकर आ रहे हैं? अब तो यहाँ पे आवेश पहले से ही है, तो इसके द्वारा इस पर प्रतिकर्षण बल लगेगा। लगेगा कि नहीं? तब बल जब लगेगा तब हमारा कार्य होगा। इस स्थिति में लिखिए, तब लिखिए, तब बिंदु A पर स्थित, बिंदु A पर स्थित, बिंदु A पर स्थित कौन सा है? Q1 आवेश है ना? Q1 आवेश के कारण B पर वैद्युत विभव, बिंदु B पर वैद्युत विभव, V बराबर क्या होता है फार्मूला? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1/R, Q1/R। होगा कि नहीं बताइए? ये होगा? अब बताइए, सुनिए, विभव की परिभाषा क्या कहता है? विभव की परिभाषा कहता है कि बिंदु आवेश Q1 के वैद्युत क्षेत्र एकांक धन परीक्षण आवेश को अनंत से R दूरी पर अनंत से बिंदु पर लाने में किया गया कार्य ही विभव होता है। विभव क्या है? कि किसी अनंत पर स्थित धन परीक्षण आवेश या फिर आवेश को, किसी उपस्थित आवेश को किसी एक बिंदु पर लाने में किया गया कार्य वैद्युत विभव कहलाता है। तो इस कारण लिखिए, बिंदु आवेश, बिंदु आवेश Q1 की उपस्थिति में, Q1 की उपस्थिति में, Q1 की उपस्थिति में आवेश Q2, Q1 की उपस्थिति में बस लिखना, Q1 की उपस्थिति में Q2 को अनंत से B तक लाने में किया गया कार्य, W बराबर क्या हो जाएगा? Q2 इंटू V हो जाएगा, Q2 इंटू V हो जाएगा। हो गया? बेटा दिए? अब देखो, अब यहां से V की वैल्यू इसमें रख दो, यहां से V की वैल्यू इसमें रख दो, तो W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2/R होगा ना? Q1 यही W अब क्या हो जाता है? Q1 Q2 जो है वो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा उसके बीच का क्या है? कार्य बिंदु है। इनका कार्य यही U है ना? यही वैद्युत स्थितिज ऊर्जा होती है, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। अतः U बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
Q1 Q2 अपॉन R, ये नोट करो। अर्थात निर्वात में स्थित अगर R बिंदु पर Q1 और Q2 आवेश है तो उसके बीच जो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा जो होगी वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R के बराबर होगी। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R के बराबर होगी। बात समझा गई? इसमें जो Q1 और नोट में लिख लो, इसमें नोट में लिख लो, नोट में लिख लो, नोट में कि Q1 व Q2 का मान चिन्ह सहित रखते हैं, चिन्ह सहित दिखता है ना, दिखना है इसमें, चिन्ह सहित रखते हैं। ठीक है, बस समझ गए? अब लास्ट पॉइंट, एक ही बार बस उसका सूत्र लिख देना, हो गया ना बेटा? दूसरी पॉइंट लिख लीजिए, लास्ट ये है, और आज के बाद ये चैप्टर का दी एंड हो जाएगा। ठीक है, हेडिंग लिख लीजिए आप, 2 से अधिक, नोट कीजिए, 2 से अधिक, 2 से अधिक बिंदु आवेशों, बिंदु आवेशों से बने, बिंदु आवेशों के निकाय पर दीजिएगा, के निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। ध्यान दीजिए, मान लिया ये त्रिभुज है हमारा, ये बिंदु A है, ये बिंदु B है और ये C है। इस बिंदु पर जो आवेश है, इस बिंदु A पर जो आवेश है वो QA है, इस बिंदु पर आवेश जो है वो QB है, और यहाँ पे क्या है, QC है। फिर से, इस बिंदु A पर QA, इस बिंदु पर QB और इस पर QC है। ठीक है, अब इसके बीच जो है, इसके बीच कितना कार्य करना पड़ेगा और कितना जूल होगा ये हमको नोट करना है। इसमें थोड़ा बहुत आपको लिखना पड़ेगा, या फिर आपको ये पता है कि देखो जो अलग अलग बिंदु हैं, अलग अलग बिंदुओं के कारण कोई भी 2 बिंदु ले लेंगे, कोई भी हम क्या करेंगे, 2 बिंदु ले लेंगे, और इसके बीच जब ये अभी 2 बिंदु का बताया है, 2 बिंदु का बताया ना, उससे निकालोगे तो 2 बिंदुओं के बीच ये दोनों का निकल जाएगा, फिर इन दोनों का निकल जाएगा, फिर इन दोनों का निकल जाएगा, और तीनों को आपस में क्या कर देते हैं, जोड़ देंगे, बस हो जाएगा। तो नोट कर लीजिए सीधे कि चित्र के अनुसार, ऐसे लिखिए, चित्र के अनुसार, देखिए चित्र के अनुसार 3 बिंदु आवेशों के निकाय, हाँ बना लेना, 3 बिंदु आवेशों के निकाय की वैद्युत स्थिति ऊर्जा, वैद्युत स्थिति ऊर्जा U बराबर, देखो अब बताओ, इधर देखो, इसमें भी 1/4 पाई एप्सिलॉन आएगा, इसमें भी 1/4 पाई एप्सिलॉन, इसमें भी 1/4 पाई एप्सिलॉन। तो हमने क्या किया कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या कर दिया, कॉमन ले लिया। अब इन दोनों के बीच की दूरी, ध्यान दो, ये देखो, इसके बीच की दूरी पहले आवेश लिख रहे हैं, तो QA इंटू QB, और इसके बीच की दूरी क्या होगी, AB होगी, होगी कि नहीं, आप प्लस ये देख लो, ये B और C कर लो, तो QB और QC, इसके बीच की दूरी क्या होगी, BC, और उसके बाद यहाँ पे आ जाइए, तो QA इंटू QC अपान क्या हो जाएगा, CS। यही हमारा है
ये एकदम इंपॉर्टेंट चीज है, बता दें। ठीक है, ये एकदम इंपॉर्टेंट चीज है। बात समझा गए? स्टॉप करना।